नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामिन डेका का आज शपथ ग्रहण। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई भी होंगे शामिल। झारखंड रेल हादसे के कारण छत्तीसगढ़ रूट की 6 ट्रेनें रद्द। 31 जुलाई तक ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। रायपुर में अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए नहीं कराना पड़ेगा इंतजार। जिले के 31 थाने हुए ऑनलाइन। अब पासपोर्ट ऑफिस से सीधे थाने पहुंचेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ की ब्रिलियंट बेटियों को आज सीएम विष्णु देसाई देंगे IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। जिले की टॉपर बेटियों को 50-50 हजार और स्टेट टॉपर बेटी को मिलेगी 1 लाख की सम्मान राशि। चलिए हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। केशवा जंगल में विचरण ये हाथियों का दल कर रहा है। आसपास के गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। तो देखिए, जो आसपास के गांव थे, जो जिले से लगे हुए गांव हैं, जिले के अंदर के जो तमाम जो गांव हैं, उन्हें अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने घरों पर सुरक्षित रहें और जंगली एरिया खासतौर पर खेतों में वो कम से कम जाए, क्योंकि ये 3 हाथियों का जो दल है ये यहाँ पर विचरण कर रहा है, जिससे लोगों को खतरा मंडरा रहा है। तो अगर बात करें महासमुंद की, तो जिले में पहले भी हाथियों के उत्पात की कई खबरें सामने आ चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से 3 हाथियों का ये दल है जो कि यहाँ पर विचरण कर रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग ने पूरे जिले में और आसपास के जो गांव है वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर ही सुरक्षित रहें। और अगर आप भी कहीं यात्रा करने की प्लानिंग करें तो ये खबर अब आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिलासपुर से खबर है जहां SECR की आज 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। झारखंड रेल हादसे के कारण ये ट्रेनों को रद्द किया गया, ये बताया जा रहा है। 7 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं और पटरी सुधार नहीं होने के कारण ट्रेन कैंसिल किए गए हैं। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस रद्द किया गया है। शालीमार LTT एक्सप्रेस भी रद्द किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाटा एक्सप्रेस रद्द किया गया है। सांतरागाची हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द किया गया है। टाटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस रद्द किया गया और इसी के साथ ही टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द किए गए। तो कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो कि प्रभावित हो रही हैं पटरी पर काम होने की वजह से, वो ट्रेनों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं, ताकि अगर आप इन ट्रेनों से कहीं संपर्क करने की, कहीं जाने की, कहीं यात्रा करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो आप अपनी यात्रा को फिलहाल थमा दीजिए, क्योंकि ये ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण समारोह है। पूरा कार्यक्रम आपको बता दें, नवनियुक्त राज्यपाल रामिन डेका आज शपथ लेंगे और सुबह 10:15 ये वो समय है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ के 8वें राज्यपाल के रूप में रामिन डेका शपथ लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समेत मंत्रिमंडल और विधायकों की उपस्थिति भी रहेगी। और छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रामिन डेका अपनी पत्नी रानी डेका काकोटी के साथ मंगलवार को रायपुर पहुंचे, जहां स्टेट हैंगर में मनोनीत राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्यों सुआ, कर्मा, डंडा और राउत नाचों से किया गया। स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मनोनीत राज्यपाल डेका ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विकास के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। यह विकास को नए स्तरों पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे ताकि प्रदेश का विकास तेजी से हो। छत्तीसगढ़ इज इमर्जिंग स्टेट, विकास का राह पे चल रहा है। हमारा काम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बीच में रह के फैसिलिटेटर होना है और विकास का जो
गति है वो गति को तीव्र करना है। और 35 सालों तक रायपुर लोकसभा से सांसद रहे और बीजेपी के ओबीसी नेता रमेश बैस 5 सालों की राज्यपाल की पारी पूरी कर मंगलवार को रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सक्रिय राजनीति में लौटने के सवाल पर कहा कि वे साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम देगी उसको करेंगे। बता दें कि 2019 में रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए थे और उसके बाद झारखंड और फिर महाराष्ट्र जैसे बेहद महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल बनाए गए थे। अब मैं छत्तीसगढ़ आने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा और पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो सुबह 10:15 जैसे कि जानकारी हम आपको पहले भी दे रहे थे, राजभवन पहुंचेंगे सीएम साय और राज्यपाल के शपथ समारोह में वो शामिल होंगे। राजभवन से मंत्रालय जाएंगे मुख्यमंत्री और इसके बाद शाम 6 बजे IBC 24 के स्वर्ण शारदा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद रात 8 बजे मुख्यमंत्री निवास सीएम साय लौट जाएंगे। तो यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम। और इसके पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आज नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसके बाद IBC 24 के स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप में भी शिरकत करेंगे। और नवा रायपुर में मंत्रियों के बंगले बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम आज गृह प्रवेश करेंगे। सेक्टर 24 में बंगला नंबर M5 में मंत्री रामविचार नेताम रहेंगे। सीएम साय समेत मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजभवन, विधानसभा समेत कई परिसर भी बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर गृह प्रवेश के पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। दूसरी तस्वीर जहां पे आपको दिखा रहे हैं कि बंगला जो है वो लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने अधिवक्ता विभू दत्ता गुरु और अधिवक्ता अमितेंद्र किशोर प्रसाद के नामों पर मुहर लगा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 2 वरिष्ठ सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा के बाद इनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम से की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी इस पर सहमति जताई है। तो वहीं न्याय विभाग की रिपोर्ट में विभू दत्ता गुरु की ईमानदारी के खिलाफ भी कुछ भी नहीं पाया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में कई मामलों का प्रतिनिधित्व किया है। बाद में उनकी ख्याति को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम ने जज के लिए उपयुक्त माना। इस तरह अधिवक्ता अमितेंद्र किशोर प्रसाद की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी है, उनके पास प्रैक्टिस भी है, इसलिए जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 15 जज नियुक्त हैं, लेकिन 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद इनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई है। और अब एक बेहद अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रायपुर जिले में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल रायपुर जिले के 31 थाने ऑनलाइन हो चुके हैं। पासपोर्ट ऑफिस से सीधे आवेदन पहुंचेगा थाने में और थाने से वेरीफाई होकर सीधे पासपोर्ट ऑफिस जाएगा। 31 थानों को PHQ से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए टैबलेट मिले हैं। वेरिफिकेशन में पहले 10 से 15 दिन लग जाते थे, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन हो चुकी है। सीधा जो पासपोर्ट ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए संबंधित थाने चले जाएगा और संबंधित थाने से सीधा यहाँ पर SP ऑफिस आएगा। SP ऑफिस से जो DSB में आएगा, वहाँ से सीधा पासपोर्ट ऑफिस में उसका वेरिफिकेशन फॉर्म चला जाएगा। इससे काफ़ी समय की बचत होगी, क्योंकि पहले ये होता था कि हार्ड कॉपी में सभी थानों को भेजा जाता था, वहाँ से वेरीफाई होके DSB ऑफिस आता था, तो इसमें टाइम लग जाता था। कई बार फॉर्म में लोगों को पता नहीं रहता कि उनका जो घर है वो किस थाने क्षेत्र में, क्योंकि खास करके जो थानों की सीमा में रहने वाले लोगों के लिए आता है। तो यदि गलत थाना उन्होंने फॉर्म में भर दिया है तो संबंधित थाना प्रभारी को यदि लगता है कि वो जो एड्रेस है कि वो दूसरे थाने के अंतर्गत आता है, तो संबंधित थाना प्रभारी जहाँ पर वो पत्र आया है पूर्व में, वो उसमें डायरेक्ट दूसरे थाना को उसको फॉरवर्ड कर सकते। और राजधानी रायपुर में अलग अलग इलाकों से लगातार हो रही 2 पहिया वाहन चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपियों से करीब 23 बाइक भी जब्त की है। ये चोर शहर के कई इलाकों में वाहनों की चोरी करते थे। वहीं खमाड़ी इलाके में चोरी की बाइक चलाते हुए 2 युवकों को पकड़ा गया था, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि ये चोरी की बाइक चला रहे हैं। आरोपी पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट भी बदल देते थे और पुलिस को गोलमोल जवाब देते थे। वहीं कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने चोरी का वाहन होना स्वीकार किया है। जब्त वाहनों की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई गई है। ये सभी आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाके के निवासी हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। ये मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करते थे और विभिन्न जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बेचते थे। तो इस प्रकार से इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और 2 जो मोटरसाइकिल चोर और 4 मोटरसाइकिल खरीदने बेचने वाले, मॉडिफाई करने वाले, इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है और इनसे जो जानकारियां और भी मिली हैं उसकी तस्दीकी की जा रही है। गरियाबंद से अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बाइक में अचानक ही आग लग गई। स्कूल के सामने खड़ी बाइक में आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण यहां पर अज्ञात है, यानी कि किस वजह से यहां पर आग लगी है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया है। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और कितनी भीषण आग लगी आप देख सकते हैं। आग का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आसपास के लोगों थे जिन्होंने आग पर काबू पाया, उन्हें कितनी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी होगी इस आग पर काबू पाने के लिए। किस वजह से यहाँ पर आग लगी थी, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। फिलहाल मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस आग पर काबू पाया है। एमपी कैडर के आईएएस हर्ष दीक्षित को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के निज सचिव बनाए गए हैं। वर्तमान में हर्ष दीक्षित राजगढ़ कलेक्टर हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी नेता प्रभात झा के शोक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे सीतामढ़ी के कोरियायाही गांव पहुंचेंगे। खजुराहो को जल्द ही एयर कनेक्टिविटी की सौगात मिल सकती है। सांसद बीडी शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री से मुलाकात की और एयर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। मोहन सरकार ने अपने घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा कर दिया है। लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई। बाकी सब्सिडी की राशि की भरपाई सरकार करेगी। जबलपुर हाईकोर्ट में एडीएम के हाथों चिट्ठी भिजवाने के मामले में हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जज को सीधे पत्र लिखना गुस्ताखी कदम है। मध्य प्रदेश में योजनाओं का फंड अटक सकता है। केंद्र सरकार को योजनाओं के खर्च की जानकारी नहीं देने पर फंड अटक सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को बड़ी सौगात मिली है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाया गया है। जूनियर डॉक्टर्स को अब 1 अप्रैल 2024 से लागू स्टाइपेंड मिलेगा। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इंदौर एयरपोर्ट सुविधाओं में टॉप 10 से बाहर हो गई है। फ्लाइट में हो रही देरी प्रमुख वजह है। मंडला जिले से उफनते नाले की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। रप्पे के ऊपर से पानी बह रहा है और जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। मुरैना के कोतवाली थाने क्षेत्र में तेल कारोबारी के घर में चोरी हुई है। चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पन्ना में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 10 जुलाई को भिटारी मोड़ के पास किराना व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट की थी। मुरैना में बिजली का बिल नहीं चुकाने वालों के खिलाफ अब बिजली कंपनी ने सख्त रुख अपना लिया है। 5 लाख से ज्यादा के बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उड़ीसा के सोनथर गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव में मुक्तिधाम न होने के कारण कीचड़ और पानी भरे खेतों से होकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। ग्वालियर में मानव तस्करी को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानव तस्करी को किस तरह रोका जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। विदिशा से करीब 60 किलोमीटर दूर में स्थित पचमढ़ी में सैलानियों का जमावड़ा लगा है। पहाड़ियों के बीच से बहते हुए झरने देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए हैं।
और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज ब्रिलियंट बेटियों के सम्मान का सबसे बड़ा मंच सजेगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं के टॉपर छात्राओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मानित करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों की ब्रिलियंट बेटियों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 दी जाएगी। जिले के टॉपर्स बेटियों को 50-50 हजार और स्टेट टॉपर बेटी को 1 लाख की राशि दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए IBC 24 के सबसे अहम अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए और आज शाम 5 बजे से लगातार लाइव कार्यक्रम देखिए सिर्फ IBC 24 पर। प्रतिभा को अवसर देने की मुहिम IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप, लड़कियों को सशक्त बनाने का अभियान IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सजने वाला है। IBC 24 के संकल्पों का मंच। छत्तीसगढ़ की ब्रिलियंट बेटियां फिर होंगी सम्मानित। CM विष्णुदेव साय करेंगे 12वीं की स्टेट और जिला टॉपर्स का सम्मान। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 छत्तीसगढ़। रायपुर से लाइव आज शाम 5 बजे से लगातार।